भारत ने दरिया सतलुज में सैलाबी पानी छोड़ दिया, ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। सतलुज में गंडा सिंहवाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 3,19,295 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरिया रावी में हेड सतनाई पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, हेड बलूकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड सतनाई पर पानी का बहाव 1,27,506 क्यूसेक हो गया। हेड बलूकी पर पानी की आमद 1,43,000 क्यूसेक तक पहुंच गई। दरिया चनाब में हेड खानकी, कादराबाद और चिनियौट में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड खानकी पर पानी का बहाव 2,10,510 क्यूसेक का बहाव 5,54,958 क्यूसेक तक पहुंच गया। हेड थ्रेमो पर पानी की आमद 3,05,000 क्यूसेक हो गई। ओ शरीफ दरिया सतलुज में तोहियानी के बाइस पानी मजीद 20 रिहायशी बस्तियों में दाखिल। देहात में पानी दाखिल, पिंडी भटिया में दरिया चनाब के सैलाबी रैली की तबाहकारियाँ। सैलाबी पानी शहर के मगरबी हिस्से में दाखिल, मुतअद्दिद इलाके ज़ेर-ए-आब। दरिया सतलुज में हरीके और फिरोजपुर पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। भारत ने पाकिस्तान को सैलाबी सूरत हाल की इत्तला दे दी। भारतीय हाई कमीशन की तरफ से इंटर वाटर कमीशन को एक और मरासला मौसूल। बारिश का सिस्टम 10 सितंबर तक बरसेगा। अगले 24 घंटे मुल्तान के लिए इंतहाई अहम है। कल चनाब में 6.25 लाख क्यूसेक पानी दोबारा आया। रावी का पानी चनाब से ना मिल पाने की वजह से नुकसान ज़्यादा हो रहे हैं। हेड सदनाई में सूरत हाल परेशान कुन है। DGPDA इरफान अली की गुफ्तगू, कहा कि पंजाब में 3,991 मौजाजात मुतासर हो चुके। 38,75,000 लोगों का इनखला किया गया। तीनों दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। 13 लाख एकड़ ज़रई रकबा ज़ेर-ए-आब। 6 और 7 सितंबर की दरमियानी शब 9 लाख क्यूसेक के करीब पानी गुड्डू बैराज पहुँचेगा। दरिया चनाब का सैलाबी पानी तबाही की दास्तान रकम करने लगा। मुल्तान की बस्ती गरेवाला में लाखों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब। जंग के इलाके शोरकोट में रेलवे सेक्शन दूसरे रोज़ भी बंद। पिंडी भटिया में सैलाबी पानी से कई इलाके ज़ेर-ए-आब, फसलों को नुकसान। लियाकतपुर में दरिया चनाब और दरिया सिंध के सैलाबी रेलों से तबाही। मौजा नूरवाला की मुतादिद बस्तियाँ सैलाबी पानी की नज़र हो गईं। बड़े रकबे पर फसलें भी ज़ेर-ए-आब। चिनियौट में रेस्क्यू टीमों का ठट्टा, हशमत और मौजा डोम में इमदादी ऑपरेशन। 25 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। अब तक 1,312 अफराद को रेस्क्यू किया गया। शुजाबाद में शेरशाह के करीब बस्ती गागरा का हिफाजती बंद टूट गया। 200 फीट चौड़ा जगह पड़ने से पानी करीबी बस्तियों में दाखिल। मंडी बाउद्दीन में सैलाबी पानी में 2 नौजवान डूब गए। गुजरात में बारिश के बाद बरसाती नाले बिफर गए, कई देहात डूब गए। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। बारिशी पानी घरों और दुकानों में दाखिल। पानी मुख्तलिफ देहात से शहर में पहुंच गया। डिस्ट्रिक्ट जेल, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट समेत तमाम सरकारी दफातर में पानी मौजूद। कचहरी चौक, गोंदल चौक, ज़हूर इलाही स्टेडियम ज़ेर-ए-आब। शहर की गली मोहल्लों में 4-4 फुट तक पानी जमा। 20 घंटे गुजरने के बाद भी पानी ना निकाला जा सका। मुतादिद घर और तिजारती मराकज़ ज़ेर-ए-आब। निकासी आब का निज़ाम नाकाम। संगीन सूरत हाल पर तमाम सरकारी और निजी स्कूल आज भी बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। जफरवाल और गिरदोनवा में मुसलधर बारिश से सड़कें डूब गईं। महकमा मौसमियात की इतवार से बुध तक मूसलाधार बारिशों की पेश गोई। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान में बादल बरसेंगे। बारिश और सैलाब से मुतासरा इलाकों में सूरत हाल मजीद ख़राब होने का खतरा। कल से 9 सितंबर के दौरान कराची में बारिश का इम्कान। मरी, गलियात, जहलुम, लाहौर, कसूर, नारोवाल में बारिश मुतवक्के। सवात, दीर, चित्राल, बारखान, डेरा बुगटी और दीगर इलाकों में भी बारिश की पेश गोई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तान में मईशत के तमाम अशारिये मुस्बत हैं। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। चीनी बहन भाइयों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान चीन के साथ CPEC के दूसरे मरहले में ताउन चाहता है। चीनी सनअतों की पाकिस्तान में मुंतकिली से सस्ती लेबर समेत दीगर सहूलतें मैसर होंगी। चीन ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया।
सी पैक से दोनों ममालिक के ताल्लुकात को नई जहत मिली है। सी पैक की बदौलत पाकिस्तान में तवानाई बहरान पर काबू पाया गया। पाकिस्तान ज़राअत समेत दीगर शोबों में चीन के तजर्बात टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा कर रहा है। पाकिस्तान IT, मसनूई ज़हानत और कानूनी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन का ख़्वाह है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 21 मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती याददाश्तों के तबादले। मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों के तहत $4.2 अरब की सरमायाकारी होगी। वज़ीर आज़म चीन का सरकारी दौरा मुकम्मल करके वतन वापस आ गए। चीन और पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करेंगे। चीन इस्तेदाद दहशतगर्दी की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की मदद करेगा। पाक चीन वज़ीर आज़म की मुलाकात का एलामिया जारी। पाकिस्तान और चीन मिलकर पाकिस्तान में चीनी एहलकारों, मनसूबों और इदारों की हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। 5 नए कॉरिडोर समेत सी पैक 2 तेज़ करने पर भी इत्तेफाक। गवादर पोर्ट जल्द ऑपरेशनल करने पर भी जोर दिया गया। कराकरम हाईवे और रेलवे प्रोजेक्ट मेन लाइन 1 की रीअलाइनमेंट पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन के तरक्याती मॉडल से सीखना चाहिए। सदर शी जिनपिंग के आलमी इक़दामात की भरपूर हिमायत करते हैं। जॉइंट एक्शन प्लान पर दस्तखत अहम संग मील है। पंजाब में बारिशें और सैलाब। कौमी और सूबाई असम्बलियों के ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी। कौमी असम्बली के 5 और पंजाब असम्बली के 4 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी किए गए। इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन जारी। NA 66 वज़ीराबाद, NA 96 और NA 104 फैसलाबाद के ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी। NA 129 लाहौर और NA 143 साहिवाल में ज़िमनी इलेक्शन भी मुलतवी। PP 73 सरगोधा, PP 87 मियांवाली, PP 98 फैसलाबाद और PP 203 साहिवाल में भी ज़िमनी इंतखाब मुलतवी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन में कहा गया कि तबाहकुन सैलाब के नतीजे में पंजाब में मवासलाती निज़ाम बुरी तरह मुतासर हो चुका है। रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ अमला इंतखाबी फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे सकता। पंजाब हुकूमत ने ज़िमनी इलेक्शन मौखर करने की सिफारिश की। मुतासरा इलाकों में कम टर्न आउट और वोटर्स की महरूमी का खदशा है। हालात नॉर्मल होने पर इंतखाबात दोबारा शेड्यूल किए जाएंगे। अमेरिका और जापान के दरमियान तिजारती माहिदा तय पा गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। माहिदे के तहत जापानी मसनूआत पर 15% बुनियादी टैक्स नाफिज किया जाएगा। मखसूस शोबों के अलग जवाबित होंगे। गाड़ियों, पुर्जाजात, एरोस्पेस, दवा साजी पर खुसूसी क़वायद लागू होंगे। वाइट हाउस। यूरोपीय ममालिक रूसी तेल की खरीदारी बंद करें। चीन पर माशी दबाव डालें। अमेरिकी सदर का यूरोप पर रूसी तेल की खरीदारी बंद करने और चीन पर दबाव डालने पर जोर। रूसी तेल खरीदने पर यूरोप से मिलने वाली रकम यूक्रेन जंग में इस्तेमाल हो रही है। रूस ने 1 साल में यूरोप को ईंधन की फरोख्त से 1 अरब यूरो से ज़ायद रकम हासिल की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कोalition ऑफ द विलिंग के इजलास में दावा। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने से मसाइल बढ़ जाएंगे। अमेरिका ने तमाम ममालिक को खबरदार कर दिया। अमेरिका ने तमाम ममालिक को बता दिया कि आप लोगों की फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाली बातें गलत और गैर हकीकी हैं। अगर ऐसा करेंगे तो बड़े मसाइल पैदा होंगे, रद्दअमल आएगा। ये रास्ते आगे बढ़ने का नहीं, जंग बंदी मुश्किल हो जाएगी। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने से गज़ा में जारी कार्रवाइयों में इजाफा हो सकता है। अमरीकी इत्तेहादी ममालिक का इक़दाम इसराइल पर दबाव डालने की कोशिश है। गाज़ा जंग कल ख़त्म हो सकती है अगर हमास हथियार डाल दे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मीडिया टॉक। फ्रांस, बरतानिया, कनाडा और बेल्जियम फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान कर चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का लाहौर के इलाके चोंग में रिलीफ कैंप का दौरा। मुतासरीन के साथ घुल मिल गई, दिलासा दिया। मरियम नवाज़ ने फ्लड कैंप में मुकीम ख़वातीन और बच्चों को तोहफ़े पेश किए। कमसन बच्ची ने तोहफ़े मिलने पर इज़हार तशक्कुर किया। मरियम नवाज़ को गले लगाया। मरियम नवाज़ का आर्ज़ी क्लास का भी दौरा। बच्चों से इज़हार शफ़क़त, गपशप, मुख्तलिफ सवालात पूछे। आपको पहली बार देख रहा हूँ। कमसन तालिब इल्म की वज़ीर आला पंजाब से गुफ्तगू।
मरीम नवाज की हिदायत पर आशोब चश्म में मुब्तला बच्चे का फौरी इलाज व मुआलजा शुरू। वज़ीर आला पंजाब की फ्लड रिलीफ कैंप में मुकीम सब बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग की हिदायत। मरीम नवाज की सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इकदाम की यकीन दहानी। कहा कि पानी की सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं, घर बनाने में भी मदद करेंगे। फिक्र ना करें, आपके साथ हैं और साथ देंगे। भावलनगर में दरिया सतलुज की तबाहकारियां जारी। भोका पत्तन के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाई बेल्ट में 135 मौजाजात मुतासिर। सड़कें पानी में बह गईं। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें पानी में डूब गईं। मंजनाबाद तोगयानी के बायस मुतादिद देहात सैलाबी पानी की लपेट में आ गए। फसलें तबाह, मुतासरीन मवेशियों समेत नकले मकानी पर मजबूर। आरिफाला में नूरे वाला बंद पर दरिया सतलुज के सैलाबी पानी का दबाव बढ़ने लगा। देहात को बचाने के लिए हैवी मशीनरी की मदद से सुपरबंद की मजबूती का काम जारी। पाकपतन में दरिया सतलुज का रेला सोडा रहमानी के घरों को बहा कर ले गया। लोग महफूज मकाम पर मुंतकिल। विहाड़ी में हेड इस्लाम के मकाम पर दरिया सतलुज में पानी की सतह बुलंद। मजीद कई रिहायशी बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। हज़ारों लोग बेघर हो गए। मानसून बारिशों और सैलाब से तबाही। मुल्क भर में नुकसानात की रिपोर्ट जारी। 26 जून से अब तक 884 अफराद जाँ बहक, 1181 जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा 489 अमवात हुई। पंजाब में 223 अफराद जान की बाजी हार गए। सिंध में 58, बलूचिस्तान 26, इस्लामाबाद 9 अमवात हुई। गिलगित बल्तिस्तान 41 और आज़ाद कश्मीर में 38 अफराद जान से गए। पंजाब में 8 से 6 सितंबर के दौरान बारिश का इम्कान। पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों में सूरत हाल मज़ीद ख़राब होने का इंतबा। सिंध में 7 से 9 सितंबर के दौरान शदीद बारिशों की पेशगोई। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ मकामात में भी बारिशें मुतवक्के। बालाई और पहाड़ी इलाकों में नदी नालों में तूफ़ानी और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग के बायस हाई अलर्ट। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 3,42,000 से जायद। आइंदा 24 से 48 घंटे में पंजनद से पानी का रेला गुड्डू बैराज पहुंचेगा। ओबाड़ों के करीब दरिया सिंध में पानी की सतह में इजाफा। कच्चे के कई देहात ज़ेर-ए-आब। मुतासरा इलाकों से लोग नकले मकानी पर मजबूर। सजावल में कच्चे के कई इलाके डूब गए। दरिया सिंध में चाचड़ा के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। 3 लाख से जायद क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। आइंदा 48 घंटे में 10 से 12 लाख क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजरेगा। 24 घंटे के दौरान पानी में 30,000 क्यूसिक इजाफा रिकॉर्ड किया गया।